नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अर्जुन ने जब भगवान की स्तुति पूर्ण कर ली और ये भी प्रार्थना किया कि भगवान मैं आपका वही चतुर्भुज रूप देखना पसंद करता हूँ। ये जो आपका इतना विराट रूप है इससे तो मैं भयाक्रांत हूँ, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के आप मुझे पुनः वही स्वरूप दिखाइए जो वसुदेव और देवकी से उत्पन्न आपका स्वरूप है। तो भगवान अर्जुन की इस बात को सुनकर के प्रसन्न होते हैं और अब यहाँ अवसर हुआ श्री भगवान वाच भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा, अर्जुन मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया, प्रसन्नेन माने प्रसन्नता पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक, कृपा पूर्वक। प्रसन्नता कहते ही हैं प्रसाद को, कृपा को प्रसादस्तु प्रसन्नता, जैसा कि मरकोसकार भी कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि प्रसन्नेन मया आत्मयोगात, कृपा पूर्वक मैंने आत्मयोगात माने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, इदम में परमम तेजोमयम आद्यम, इदम माने यह, में माने मेरा और परम माने परम सर्वश्रेष्ठ, तेजोमयम माने तेजोमय, आद्यम का अर्थ है जो सबसे पहले हो, सबका आदि हो, और अनंतम माने अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई अंत न हो, वह अनंत। तो अपने इस आदि और अनंत विश्वम रूपम, विश्व रूप को, विराट रूप को तव दर्शितम, तुमको दिखाया, आपको दिखाया है। और यह यत मन जो त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम, त्वद अन्येन आपके अतिरिक्त हे अर्जुन तुम्हारे सिवा दूसरे किसी ने भी, अन्येन न, अन्य किसी भी ने आज तक न दृष्ट पूर्वम, इससे पहले कभी भी नहीं देखा। तो इससे ये सिद्ध है कि भगवान ने अपना जो ये विराट स्वरूप दिखाया, वह विराट रूप यद्यपि भगवान पूर्व में भी बहुतों को दिखा चुके हैं। जब राम के रूप में थे तो कौशल्या अम्मा को दिखाया है, कभी काकभूषण जी भी उदर में प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान के, और वहाँ उन्होंने कहा है कि मैं कई युगों तक भ्रमण करता रहा, अनेक ब्रह्मांडों को देखा। तो काकभूषण जी को भी अपना विराट रूप दिखाया है, अपना विराट स्वरूप भगवान ने देवकी को भी दिखाया जब प्रकट हो रहे हैं तब। यशोदा मैया को तो 2 बार दिखाया है, और साथ में जब कभी गए हैं शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, तो उन लोगों को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। भीष्म पितामह ने देखा, द्रोणाचार्य ने भी देखा, पर दुर्योधन आदि को भ्रम हुआ कि किसी प्रकार का ये इंद्रजाल फैलाया है। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप धृतराष्ट्र के दरबार में भी दिखाया है। और एक बार का वर्णन है जहाँ एक उत्तंक ऋषि थे जो भगवान पर बहुत कुपित हुए, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ बहुत सारे सैनिक समाप्त हो गए, योद्धा मारे गए, तो उन्हें क्रोध था कि भगवान जब सामने हों, कृष्ण आवे तो उनको मैं श्राप दे दूंगा। और भगवान जानबूझकर समीप में गए भी, तो उत्तंक ने कहा कि आपने अनर्थ किया है, आप चाहते थे युद्ध बंद हो जाता। तो श्राप देने के लिए जैसे वो तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि तू मुझे क्या श्राप देगा, देखो पहले अपनी स्थिति तुम हो कहाँ। तो अपना विराट रूप जब दिखाया तो उसमें तो उनको लगा कि मैं तो कीड़े मकोड़े से भी बहुत छोटा हूँ इस विराट स्वरूप में। तो वो भी भय से कंपित होने लगे और भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अपनी बात वापस करता हूँ। तो भगवान ने दिखाया तो बहुतों को विराट स्वरूप है, लेकिन यह जो विराट रूप आया यह सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे अतिरिक्त इसके पूर्व तक किसी ने इस प्रकार के इस रूप को नहीं देखा। तो इससे ही यह प्रकट है कि भगवान ने जो अर्जुन के समक्ष अपने को प्रकट किया है, यह विराट रूप सबसे
अद्वितीय और भयंकर भी रहा। अद्वितीय इसलिए कि इसके पूर्व में कोई ऐसा रूप देखा नहीं, और भयंकर इसलिए कि अर्जुन भयभीत हो गए। जबकि अर्जुन को देखने के लिए भगवान ने स्वयं कहा था कि मेरे इस रूप को आप अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। तो कैसे देखोगे, इसलिए कहा था कि दिव्यम ददामि ते चक्षुम, मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, हमारी उन दिव्य चक्षु से आप हमारा ये रूप देखिए, विराट रूप। आपकी आंखें इस रूप को देखने में समर्थ नहीं है। तो इसी से सिद्ध है कि भगवान का यह जो विराट रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ था, ये बहुत ही विस्तृत कहें, विशाल कहें, अथवा ये कहें कि अनंत था और अनादि था। इसको भगवान ने स्वयं इस श्लोक में ही कह दिया कि अर्जुन मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम। अर्जुन संबोधन पद है, हे अर्जुन। अर्जुन इसलिए कहा कि तुम देखने के योग्य थे। सब इस रूप को देख नहीं सकते, क्योंकि योग्यता होना चाहिए। अधिकारी अगर नहीं है तो वह उस वस्तु की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। अर्जुन अधिकार प्राप्त वाले व्यक्ति है, क्योंकि उसने तपस्या बहुत किया है भगवान के साथ ही नर के रूप में, नर पर्वत पर बैठ करके अनंत काल तक तपस्या किया है। तो इसलिए अर्जुन को अधिकार प्राप्त है, पात्रता है जो इस रूप को देख सके। दूसरा, अर्जुन शब्द संबोधन भी इसीलिए यहाँ कहा कि तुम सरल हो, तुम्हारा हृदय सरल है। अर्जुनातीत अर्जुन, तो ऋजुत्व के कारण, सरलता के कारण तुमको ये अवसर प्राप्त हो गया जो आपने हमारा ये स्वरूप देखा है। इसलिए भगवान ने संबोधन यहाँ अर्जुन का, अर्जुन ही नाम लिया कि हे अर्जुन प्रसन्नेन मया, मेरे द्वारा प्रसन्नता प्राप्त होने पर मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें रूप दिखाया। ये नहीं था कि जो विकराल रूप देखा है, भयंकर रूप देखा है। भगवान की दाढ़ में बहुत बड़े बड़े लोग सब कालकौलित रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं भले ही विशाल रूप है हमारा, ये विराट रूप बहुत विशाल भले हो, पर मैं प्रसन्नता में आपको कृपा पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक प्रसन्नेन मया, और कैसे इस रूप को दिखाया। आप तो एक बालक के रूप में हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने आत्मयोगात, आत्मयोग के द्वारा, ये आत्मयोग का ही आश्रय लेकर, जो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा था गीता में कि मैं जब सृष्टि में बहुत अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो उस समय सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो कैसे होता हूँ, तो कहा कि संभवामि, और आत्म माया, अपनी ही माया का आश्रय लेकर के। तो आत्मयोग का आश्रय लेकर के ही भगवान प्रकट होते हैं। जब देवकी के सामने प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप में ही आए थे। भगवान का वो विस्तृत स्वरूप देख करके उस समय देवकी ने स्तुति किया और यही कहा कि आप अगर इस रूप में रहेंगे तब फिर नाटक नहीं हो पाएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप छोटे बालक बन जाइए। तो देवकी की प्रार्थना पर भगवान ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपने को तुरंत एक छोटा बालक बना लिया, शिशु के रूप में हो गए। तो यहाँ भगवान कह रहे कि अर्जुन मैं प्रसन्न हो गया, प्रसन्नता पूर्वक आत्मयोग के द्वारा, मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा, उसी के प्रभाव से, इदम में परमम तेजोमयम, मेरा यह जो रूप है ये कैसा रूप, परम तेजोमय। परम तेजोमय का मतलब सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों सूर्य मिलकर के भी उस प्रकाश के सामने, उस परमात्मा के प्रकाश के सामने वो प्रकाश उनका फीका हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि मेरा ये जो परम तेजोमय रूप है, और आद्य माने सबका आदि है। आदि कहते ही है कि जिसके पूर्व कोई न हो वही आद्य है। तो माने ये आद्य और अनंत, अनंत माने जिसका अंत न होता हो, जिसका अंत पता ही न चले, उसको अनंत ही कहना पड़ता है। तो भगवान कह रहे मेरा ये आदि और अनंत जो विश्वम रूप माने विश्व रूप है, विश्व रूप का अर्थ विराट रूप, वह मैंने तव दर्शितम, तुम्हारे लिए इसको दिखाया है आत्मयोग के प्रभाव से। तुम्हें दिखाया है, आपको दिखाया, आप उसके अधिकारी हैं। लेकिन ये बात ठीक से जानते रहो अर्जुन कि यह जो आपने रूप देखा है त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम, आपके अतिरिक्त इसे, इसके पूर्व किसी ने नहीं देखा है। तो जितने लोगों को इसके पूर्व भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, उस वह रूप या तो थोड़ा ही था अथवा उसका एक अंश ही दिखा करके भगवान ने अपने को समेट लिया था, पुनः उसी रूप में आ गए थे। लेकिन आज जब अर्जुन को दिखाया है
तो विकराल रूप है भगवान का, वो विराट रूप है जिसको देख करके अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि मैं आपका ये जब रूप देख रहा हूँ तो एक और तो हमको हर्ष हो रहा है अदृष्ट पूर्वम हर्षितोष में, लेकिन और क्या हो रहा है तो कहा कि भयेन च प्रव्यथितम मनो में, भय के कारण मेरा मन भी प्रव्यथित हो रहा है, कांप रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए आप उस रूप में आ जाइए। तो भगवान प्रसन्न होकर के बात कह रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता के कारण ही आपने मेरा विराट रूप देखा, लेकिन विराट रूप देख करके आपको बोध हो गया कि वस्तुतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये असत्य नहीं है, यह सब कुछ सत्य है और मैं ही सब कुछ संपादित कर रहा हूँ, मेरे योग माया के द्वारा ही सब कुछ संपन्न हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि लेकिन यह जो रूप देखने की आपने प्रार्थना किया था उसको मैंने आपको दिखाया, पर यह ऐसा विराट रूप इसके पूर्व अभी तक त्वद अन्येन न दर्शितम न दृष्ट पूर्वम, आपके अतिरिक्त दूसरा किसी अभी तक न देख सका है। और भविष्य के लिए भगवान ने ये नहीं कहा कि और कोई नहीं देखेगा, ये कह रहे हैं कि ऐसा रूप इसके पूर्व में और किसी ने नहीं देखा। तो यह रूप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना होगा, तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं इसके लिए फिर भगवान ने आगे कहा कि अर्जुन अगले श्लोक में न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तु दण्डेन कुरु प्रवीर। भगवान ने कहा कि हे कुरुप्रवीर, कुरुप्रवीर माने कुरुवंश में श्रेष्ठ, तो अर्जुन भी कुरुवंशी ही हैं। कुरुवंश बहुत ही श्रेष्ठ वंश है, राजा कुरु इतने महान हुए कि उनके बाद आने वाले वंश में उन्हीं का नाम सर्वोपरि हो गया। और ऐसा प्राय होता ही है कि जिस वंश में बहुत सारे लोग हो जाते हैं पर जिनका कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है उसी के नाम पर उस वंश का नाम कर दिया जाता है। अब जैसे देखें रघुवंश में यद्यपि इक्ष्वाकु वंश है, सूर्य वंश है और बहुत विशिष्ट विशिष्ट राजा हुए, मानधाता आदि ऐसे हुए, मानधाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतोगत, तो ये सतयुग के अलंकार थे और संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र शासक थे राजा। लेकिन उस मानधाता का वंश नहीं कहा जाता, रघुवंश कहा गया, क्योंकि रघु जो ये दिलीपुत्र रघु ये सर्वश्रेष्ठ हुए। ऐसे ही पुरुवंश चला, यदुवंश चला, तो जो वंशों में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं उन्हीं के नाम पर नाम रखा जाता है। ये कुरु भी जो थे ये प्रजा पालक थे और इतने दयालु थे और प्रजा के इतने बड़े सेवक थे कि ऐसा राजा अभी तक इतिहास में नहीं हुआ। सबसे पूछा करते थे कि आपका क्या कार्य कर दूं, क्या करूं, और प्रजा के दरवाजे पर हमेशा घूमते रहते थे, हाथ बांधे खड़े रहते थे और पूछते रहते थे क्या करूं। इसीलिए लोगों ने कहा ये तो कुरु कुरु कहते हैं, क्या करो करो क्या करूं, तो इनका नाम ही कुरु हो गया था और वो वंश आगे चला। और उसी वंश में कौरव भी हुए, पांडव भी हुए, पर कौरव को कुरुवंशी ही कहा, कौरव कहा, लेकिन पांडु के पुत्र होने के कारण इन लोगों को युधिष्ठिर आदि को पांडव कहा गया। तो भगवान ने यहाँ इनको कुरुप्रवीर ही कहा कि हे कुरुप्रवीर माने हे अर्जुन, कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ नायक। कहा नृलोके माने इस मनुष्य लोक में एवं रूप इस प्रकार विश्वरूप वाला अहम मैं न तो वेद यज्ञाध्ययन, वेद माने कोई कहे कि वेद पाठ किया जाए, उस वेद पाठ से भगवान का ये रूप देख लिया जाए, तो कहा कि नहीं, वेदों को रट लेने से, वेदों के का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी रूप नहीं देखा जा सकता है, विराट स्वरूप नहीं देखा जा सकता। कहा तो फिर यज्ञ से यज्ञ करें, तो कहा जितने भी यज्ञ हैं वेद विहित यज्ञ, सारे यज्ञों के संपादन कर लेने से भी भगवान का ये विश्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, न उससे ज्ञात होता है, बोध भी नहीं हो सकता। ये तो प्रत्यक्ष इसने देखा है वही जान सकता है। तो कहा अच्छा तो अध्ययन करके जान लेंगे। कहा कि ना, न वेद यज्ञाध्ययन ही है, अध्ययन से भी, यज्ञों के वेदों के अध्ययन से अथवा वेदों के पारायण से, यज्ञों के संपादन से अथवा अध्ययन से यह रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं देखा जा सकता। और कहा तब दान से हो सकता है, कहा न दान ही, दान से भी ये रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, चाहे जितना दान कर लिया जाए। अच्छा अन्य क्रियाओं से, कहा न क्रिया भी न च क्रिया भी, और अन्य किसी क्रियाओं के द्वारा भी। अच्छा तो तपस्या करके,
का न च उग्र तपो भी, और भयंकर तपस्या से भी यह स्वरूप कोई देखना चाहे, रूप देखना चाहे तो नहीं देख सकता। तब त्वद अन्येन द्रष्टुम शक्यः, इसको आपके अतिरिक्त और कोई देखने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन तुमने ही इतनी तपस्या किया है, अपने को इस प्रकार का अधिकारी बनाया कि आपके लिए सुलभ हो सका है। पर कोई चाहे कि मैं इस मनुष्य लोक में, नृलोके मैंने मनुष्य लोक में इस प्रकार जो विश्वरूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को, वो मैं वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, दान के द्वारा, क्रियाओं से अथवा उग्र तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लूं, देख लूं तो नहीं देख सकता। ये तो त्वद अन्येन द्रष्टुम न शक्य है, तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसको देखने में समर्थ नहीं हो सकता। तो भगवान ने अर्जुन को ये बता दिया कि जो आपने विश्वरूप हमारा देखा है, इसके पूर्व में अभी तक किसी ने नहीं देखा, और आगे कोई ये चाहे कि मैं तपस्या करूं, मैं वेद का पारायण करूं, यज्ञ करूं अथवा अध्ययन करूं, जितने दान पृथ्वी पर बड़े बड़े दान कहे गए उन सारे दानों को संपादित कर लूं, अथवा अन्य क्रिया जितनी भी क्रिया कही गई हैं उन क्रियाओं से, अथवा भयंकर तपस्या से, उग्र तपो भी चाहूं कि मैं भगवान के उस विराट रूप को देख सकूं। ध्यान करके भगवान का एक अंश कोई देख सकता है, तपस्या करके भगवान का उस रूप, जिस रूप में आराधना कर रहा है वो देख सकता है। लेकिन कोई ये चाहे कि जैसा अर्जुन ने देखा था उसी रूप में मैं भगवान का विराट रूप देखना चाहूँगा, तो यह व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, आज आपने जो विराट रूप देखा है ये दूसरे लोगों के लिए संभव नहीं है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेन्द्रममेदम विपेत भी प्रीतमना पुनस्तुम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। भगवान ने कहा कि माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोर मेद्रिक, मेद्रिक माने ईद्रिक, ईद्रिक माने इस प्रकार के, मम माने मेरे, इदम माने इस, अघोरम घोर का अर्थ है भयंकर, भयंकर विकराल, रूपम माने रूप को, दृष्ट्वा देख करके, अक्त्वा प्रत्यय वही दृश्य धातु जिसको पश्य आदेश होता है, विवर्त हो जाता है, पश्य होता है, तो का देख करके, त्वा प्रत्यय करके अर्थ देता है। ते व्यथा मां, ते माने तुम्हारे लिए, तुमको, व्यथा, व्यथा माने कष्ट, व्याकुलता, प्रकंपन आदि। तो कहा कि मां च न हो, मां का अर्थ निषेध है, न हो है, च और विमूढ़ भाव मां, और मूढ़ भाव भी न हो, और व्यपेत भी, व्यपेत भी माने भय रहित, प्रीत मना, प्रीत युक्त मन वाला, तुम ततएव में इदम रूपम पुनः प्रपश्य। आप हमारे इस विकराल रूप को देख करके व्याकुल हो गए हैं, मूढ़त्व आ गया है, बिल्कुल किंकर्तव्य मूढ़ हैं, घबरा गए हैं, डर रहे हैं, भय युक्त हैं। तो इन सब से आपको भय व्याप्त हो गया हमारे इस रूप के कारण, अतएव अब मैं उस रूप को समेट रहा हूं। मैं इदम रूपम पुनः प्रपश्य, मेरे अब उस रूप को जिसमें मैं बंसी विभूषित करा नवनीरदा भात, बंसी धारण किए हुए हैं, पर बंसी भगवान कृष्ण ने वृंदावन में, ब्रज में ही, गोकुल में ही बजाई। भगवान ने जब ब्रज छोड़ा, गोकुल और वृंदावन का त्याग करके जब मथुरा में आए हैं, तो बंसी वहीं छोड़ करके चले आए। और अब यहाँ आकर के जो शत्रुओं से युद्ध किया है, तब भी भगवान के रूप में वो क्या आएगा, तो जब स्मरण करते हैं तो भगवान का चक्र उनके हाथ में आ जाता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निःशस्त्र ही दिखाई पड़ते हैं, लगता है कि ये बिना शस्त्र के ही शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। आप वर्णन पढ़ेंगे संपूर्ण महाभारत, भागवत पुराण भी देखें तो भगवान कृष्ण के उस रूप का कहीं वर्णन नहीं है जिसमें अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर के शत्रुओं से युद्ध कर रहे हों। पर भगवान बंसी लेकर के प्रकट हुए हैं, ऐसा लगता है। गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में, सर्वत्र नंदगांव में बांसुरी बजाया है और पशु पक्षियों से लेकर पूरी प्रकृति को स्तब्ध कर दिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ये वर्णन है भागवत पुराण में। लेकिन जब वो मथुरा में आते हैं, युद्ध भी होता है, तो युद्ध में
कहीं मुष्टिक प्रहार किया है, और कंस का वध तो केवल उसको खींच दिया, ऊपर जो बैठा कंस था उसका प्राण पखेरु उड़ गए थे। तो कंस को मारने के लिए भगवान ने कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। चाहे पूतना का वध किया हो, तृणावर्त का किया हो, व्योमासुर का किया हो, अघासुर का किया हो, जितने भी शत्रु आए, राक्षस आए हैं, भगवान ने ऐसे ही सबका वध किया। पर जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ चक्र का स्मरण कर लिया और भगवान के हाथ में चक्र आ गया, चक्र से वध किया। गदा भी आ गया जब उन्होंने उसका स्मरण किया। तो करें कि ठीक है अर्जुन, आपने तो मुझे चतुर्भुज के रूप में चाहा है, आपने ही मुझे कहा कि अब हम इस रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं, तो कैसे आपको देखना चाह रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिख्यामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव। हम तो आपको किरीट धारण किए हुए, गदिनम चक्रहस्त, गदा चक्र हाथ में लिए हुए, और किस रूप में, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, उसी चतुर्भुज रूप में देखने की इच्छा कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको अपना ये विराट रूप तो दिखा दिया, लेकिन मेरे इस विराट रूप को ईदृक मन इस प्रकार के, मम इदम, मेरे इस घोर भयंकर विराट रूप को देख करके, दृष्टवा मन देखकर, ते व्यथावाम, आपको व्याकुलता जो हो रही अब न हो, और जो आपको विमूढ़ भाव, मूढ़त्व को आप प्राप्त हो रहे हैं, ये भी अब न हो, विपेत भी भय रहित हो जाए, और प्रीत बना मन आपका प्रसन्न हो, प्रीत युक्त हो जाए। इसलिए मैं इदम रूपम पुनः प्रपश्य, मेरे उसी रूप को जिसको आप चाह रहे हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त, तो मैं शंख चक्र गदा पद्म सहित अपने चतुर्भुज रूप को पुनः दिखा रहा हूँ, उसी को आप पुनः प्रपश्य, फिर से देखो। तो भगवान ने देख लिया कि अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अपने दिव्य चक्षुओं को प्रदान किया है, सामान्य चक्षु से देख नहीं सकते, तो दिव्य चक्षु से देख करके भी अर्जुन के मन में इतना भय व्याप्त हो गया कि घबरा करके अर्जुन बार बार प्रार्थना करते हैं कि नहीं भगवान, आप अपने इस रूप को तिरोहित कर लीजिए, अंतर्धान कर लीजिए, आप हमारे सामने वसुदेव नंदन वासुदेव के रूप में अथवा देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए, और अभी तक जिस रूप में आप मेरे सामने होते थे वैसे हो जाइए। तो जब बार बार अनेक श्लोकों में स्तुति की है भगवान की अर्जुन ने, तो भगवान उस स्तुति से संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहा भी कि मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम, हे अर्जुन मैं प्रसन्न हो गया हूँ, लेकिन प्रसन्न होकर के अब क्या कर रहा हूँ कि ठीक है आपका जो भय व्याप्त हुआ मैं जान रहा हूँ, केवल उस रूप को देख करके, तो मैं अब उस रूप का इस समय अंतर्भाव कर रहा हूँ, उसको छिपा रहा हूँ, लेकिन जो अपरूप आप चाहते हैं, और देखें भगवान के साथ यही है कि भगवान का कौन रूप है, अनंत रूप हैं, किस रूप में भगवान को आप देखना चाह रहे हैं, तो ये भक्त की भावना पर ही भगवान अपने को प्रकट करते हैं। भक्त जिस भाव से भगवान को देखना चाहता है, जैसा ध्यान करता है, भगवान उसके सामने वैसा रूप बना कर आते हैं। जब निराकार रूप में कोई ध्यान करता है तो भगवान का सगुण साकार रूप कभी सामने प्रकट नहीं होता, केवल वाणी जो निराकार है वही, उसी से ध्वनि आती है। जैसा कि ब्रह्मा जी को ध्वनि आई, मनुष्य रूपा जब निराकार रूप का ध्यान कर रहे थे तो भगवान बार बार आकाशवाणी से पूछते हैं जो वरदान मांगना हो मांगिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि भक्तों के भाव के अनुसार जब मनुष्य रूपा से भगवान ने कहा कि आप वरदान क्यों नहीं मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप पहले सामने प्रकट हों। भगवान ने कहा कौन सा भाव आपने रखा है, किस भाव में मैं आपके सामने हूँ, ये तो आपने कोई आप ध्यान ही नहीं कर रहे हैं। ध्यान से बताएं, आप जिस रूप में चाहेंगे मैं वैसा प्रकट होऊंगा, बाकी मेरा तो अनंत रूप है। तब कहा उन्होंने कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाज ही तनि शोभा निरख, तो उस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और कहा भी कि जो महेश मन मानस संसा अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा, तो जिस रूप में शंकर जी ध्यान करते हैं उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। वर्णन आता है उनका जो एक रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, उसमें पूछा कि राधा जी से उनकी सखियों ने कहा कि सखियाँ कृष्ण का कोई एक चित्र बनाओ। राधा जी ने कहा कुछ बोली नहीं राधा जी। तो फिर पुनः कई बार, 2 बार 3 बार जब सखियों ने कहा तो एक दिन पूछा कि आप चित्र बनाती नहीं, क्या कारण है। राधा जी ने कहा कि कारण कुछ नहीं है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ
कि उनका कौन सा चित्र बनाऊं। मैं जितनी बार देखती हूँ उतने रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो किस रूप का चित्र बने। ठीक वही स्थिति है कि भगवान भक्त के सामने प्रकट तो हों, पर वो भाव क्या रखा है, किस भाव के रूप में भगवान को चाहता है। तो अब अर्जुन ने तो कह दिया कि मैं आपको दृष्टो कहा कि मैं इच्छा में त्वाम द्रष्टुमहम तथैव, उसी रूप में देखना चाहता हूँ। किस रूप में? तो कहा तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। तो भगवान ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप अर्जुन वही रूप मेरा चाहते हैं तो कहा कि तुम ततएव में इदम रूपम पुनः प्रपश्य। तो ठीक है, उस मेरे इस रूप को जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज माने चार भुजा रूप को पुनः प्रपश्य, फिर से देखिए तदेव में रूपमिदम प्रपश्य, माने वही मेरा रूप जो आपको प्रिय लग रहा है मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो भगवान फिर उसी रूप में हो गए जिस रूप में पहले सारथी बन करके अर्जुन का रथ वहन कर रहे थे। अब भगवान का रूप वही उसी स्थान पर दिखाई पड़ा अर्जुन को। जब ये बात हो गई तो संजय हुआ। अब संजय बोल उठा, क्योंकि संजय तो पूरी कथा धृतराष्ट्र जी को सुना ही रहे हैं, धृतराष्ट्र सुनने के लिए लालायित हैं कि फिर क्या हुआ। तो संजय ने कहा कि राजन इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामासु भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा, इसके उपरांत संजय ने कहा कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने, अब वासुदेव शब्द का प्रयोग किया संजय ने कृष्ण के लिए। वासुदेव माने वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव एक तो ये अर्थ बनता है, पर यहाँ चूंकि विराट रूप देख लिया है संजय भी, तो कह रहा है कि वो वासुदेव हैं, माने देवे देवे वसति इति वासुदेवा, जो प्रत्येक देव में निवास करे, जो प्रत्येक में, प्रत्येक प्राणियों में, प्रत्येक जीवों में बस रहा हो, वही वासुदेव। तो कहा ये तो विराट रूप वाले वही भगवान हैं। उस वासुदेव भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुनम इति उक्त्वा, अर्जुन के प्रति, अर्जुन से इति उक्त्वा माने इस प्रकार कह करके, भूयः, भूय माने पुनः, तथा स्वकम वैसे ही, स्वकम माने अपने ही, रूपम चतुर्भुज रूप को दर्शयामास माने दिखाया, च और पुनः महात्मा सौम्य वपुः भूत्वा एनम भीतम आश्वासयामास। पुनः माने फिर महात्मा, महात्मा माने महान आत्मा, महान चासौ आत्मा यस्य स महात्मा। महान आत्मा तो जो लौकिक जगत में जो मनुष्य है वह भी अगर श्रेष्ठ कार्य कर रहा हो और चेतना की एक या दो कला अधिक विस्तृत कर ले सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा, उसे भी महात्मा की संज्ञा दी जाती है। पर वह महात्मा की संज्ञा प्राप्त करता है। महात्मा गांधी को भी महात्मा ही कहा इसीलिए क्योंकि वस्तुतः महात्मा गांधी में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक कला की चेतना आ चुकी थी, इसमें संशय नहीं है। तो महात्मा शब्द ही उसको कहा जाता है जो अधिक से अधिक चेतना को प्राप्त कर लिया। और देखिए, एक कला की चेतना जो है वो वृक्षों में पाई जाती है और उससे कला और बढ़ जाती है जो स्वेदज होते हैं, पसीने से उत्पन्न जीव चलते हैं। 3 कला अंडज जो अंडे से उत्पन्न पक्षी हैं, 4 कला पशुओं में होती है, 5 कला मनुष्यों में। कला का मतलब 5 कला की चेतना मनुष्यों में होती है। लेकिन जिसने अपनी कला को विस्तार करके 6 या 7 कर लिया हो वो ज्ञानी महात्मा महापुरुष कहा जाता है। लेकिन 8 कला चेतना जिसमें आ जाए उसे तो अवतार कोटि में मान लिया जाता है। इसके ऊपर तो सब अवतार ही हैं। तो यहाँ महात्मा जो कह रहे हैं वो अर्जुन के लिए नहीं बल्कि महात्मा ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो परमात्मा भी हैं, महात्मा भी हैं, श्रेष्ठ आत्मा चाहे जो कहा जाए। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने, महात्मा कृष्ण ने सौम्य बपुः भूत्वा, अब सौम्य बपु हो गए। सौम्य बपु, सौम्य शब्द पर कई टीकाकारों ने कहा कि सौम्य क्यों कहा, क्या भगवान अब बहुत सीधे साधे हो गए? कहा कि नहीं, सौम्य का अर्थ एक और होता है जो सोम से उत्पन्न हुआ हो, और सोम से अण प्रत्यय करेंगे तो सौम्य बनेगा। सोम वंश में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए, चंद्रवंश में, इसलिए भी सौम्य। तो अब पुनः वही चंद्रवंशी श्री कृष्ण हो गए। अथवा सौम्य माने वस्तुतः सौम्य मूर्ति, शांत मूर्ति, भूत्वा मने होकर के, एनम इस प्रकार से
भीतम मने भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासयामास, धीरज बंधाया, आश्वासन दिया। तो ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया कि राजन, जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं उन्होंने अर्जुन के प्रति ये बात कही कि अच्छा ठीक है, तुम डर गए हो हमारे इस विराट रूप को देख करके, तो मैं इसे समेट रहा हूँ और अब तुम्हें वही रूप दिखा रहा हूँ जिसको तुम चाहते हो। तो ऐसा कह करके पुनः अपना जो उस प्रकार का रूप था, चतुर्भुज रूप, उसी को दिखाया। और पुनः भगवान श्री कृष्ण उस चतुर्भुज रूप को दिखा करके अब सौम्य मूर्ति हो गए हैं। सौम्य मूर्ति माने चंद्रवंशी श्री कृष्ण जिस रूप में थे उस रूप में हो करके, जो एनम शब्द यहाँ जो प्रयोग है वो अर्जुन के उस पक्ष को बता रहा है कि जो भयभीत अर्जुन था। एनम भीतम माने इस प्रकार भयभीत हुए अर्जुन को फिर से ढाढ़स बंधा रहे हैं कि अब आप चिंता न करें, मैंने आपको जो ये रूप दिखाया है ये संसार का संहार भी कर रहा है, पालन कर रहा है और सृष्टि भी कर रहा है। तो आप ये मत समझिए कि अब आप युद्ध करेंगे, आप तो केवल निमित्त बन रहे हैं। अर्जुन ने तो कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग लूंगा। अच्छा है, तो भगवान ने कहा कि नहीं, युद्ध तो तुम ही करो। कैसे मैं युद्ध करूंगा, मैं नहीं चाहता, अस्त्र शस्त्र रख रहा हूं। तो उन्होंने कहा प्रकृति में तो आमने योग क्षति, जो तुम्हारी प्रकृति है वो तुम्हें रहने नहीं देगी, युद्ध करने के लिए बाध्य कर देगी। जब यहाँ से भागोगे तो लोग कहेंगे डरपोक है, कायर है, तो फिर घूम करके आओगे और युद्ध करोगे। तो इसलिए अब तुम ये जानो कि युद्ध करने वाले तुम और नहीं, युद्ध तो मेरे द्वारा पहले समाप्त कर दिए गए हैं। ये तो सृष्टि ही ऐसी है जो व्यक्ति अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार इस नाट्य मंच पर, रंगमंच है संसार, यहाँ आता है और बंधा हुआ है अपने पूर्वकृत से, पूर्व प्रकृति से बंधा है और प्रारब्ध के अनुसार अपना कार्य संपादित करता है, निमित्त बन करके कर रहा है। और वस्तुतः ये सारा कार्य तो योग माया ही संपादित करती है, मनुष्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब तुम चिंता न करो, युद्ध तुम्हें करना है, मैं पुनः अपने उसी रूप को दिखा रहा हूँ। भगवान उस रूप में बन गए और उस रूप में बन करके आकर के अर्जुन को आश्वासयामास माने धीरज बंधाया, धैर्य दिया। और संजय ने ये बात धृतराष्ट्र को समझाई। जब ये बात कह दिया तो अब आगे अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलेंगे। अगले श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा कि दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे जनार्दन, हे जनान अर्दयति, जन नामक राक्षस का वध किया, अथवा लोगों को जो पीड़ा भी आती है उसमें भगवान ही कारण बनते हैं। पीड़ा आती है इसका मतलब आगे सुख देने वाले होते हैं। तो जब कष्ट आवे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की इसमें भी कृपा बनी हुई है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोजना चाहिए कि यहाँ कहाँ भगवान की किस रूप में कृपा आ रही है। तो कहा हे जनार्दन, अर्जुन कह रहे हैं कि हे लोगों को अभी अभी अर्जुन ने देखा है, भयभीत भी हुए हैं, कष्ट भी एक प्रकार से आया हुआ है। किसी रूप को देख करके, सांप को देखकर जैसे कोई डर जाए, कोई राक्षस को देखकर डर जाए, कोई भूत प्रेत पिशाच को देखकर डर जाए, तो भगवान का जो ये भयंकर रूप प्रकट हुआ था उसमें सभी तो थे। कहा भी वहाँ वो ब्याल के रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं, लंबी लंबी ज्वालाएं, अग्नि की ज्वाला निकल रही है, डाढ़ बड़ी बड़ी लगता है कि इसमें दैत्य का स्वरूप। तो भगवान का जो इतना विशाल स्वरूप था उसमें तो सभी आ गए। विराट रूप में तो ऐसा नहीं है कि सांप और ये राक्षस आदि नहीं आएंगे, वो सभी आते हैं। तो अभी अर्जुन ने उस रूप को देखा था, इसलिए संबोधन में अर्जुन ने सीधे जनार्दन ही कहा हे जनार्दन। जना नाम, जनान मन लोगों को जो अर्दय थी, अर्दन कर दे, कष्ट दे दे, उनको मर्दन कर दे, वही है जनार्दन। और कहा भी, एक भक्त कहता है कि मैं जान रहा हूँ आप क्यों जनार्दन हैं, लोगों को कष्ट क्यों पहुँचाते हैं, क्योंकि अगर कष्ट न मिले तो निश्चित ही बालक अगर न रोए तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। स्रवति नाति पयः जननी स्तनात् यदि न रोदति वेदनयार्भकः। तो वेद में तो सी जनार्दन, हे जनार्दन, मैं जान गया भगवान कि आप जनार्दन क्यों हैं, क्योंकि निश्चित ही आप जगत के पिता हैं, पर तब भी कष्ट इसलिए पहुंचा देते हैं कि कष्ट मिलेगा तो बालक रोएगा, और सचमुच अगर छोटा बच्चा न रोए
तो माँ के स्तनों में दूध ही नहीं आता। स्रवति नाति पयः जननी स्तनात् यदि न रोदति वेदनयार्भक। तो अर्जुन को चूंकि कष्ट आ पहुंचा है, देख लिया है, डर गए हैं, इसलिए अब जब सौम्य रूप भगवान का देखा तब उनको जनार्दन वाला रूप ही याद आया। कहा हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, तब इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा। तो मने आपके, इदम मने इस, सौम्य मने शांत, सौम्य मने सौम्य ही कहें, सौम्य मने शांत कह लें। तो आपके इस अत्यंत शांत, सोम से बना है सौम्य। सोम आह्लादकता प्रदान करता है। सोम एक तत्व है जिससे सृष्टि भी चल रही है। अग्नि और सोम के मेल से ही संसार चल रहा है। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जगत ही अग्नि सोमात्मक है। तो सोम का अर्थ ही है जो अत्यंत शांत है, आह्लादक है। इसलिए जिसका स्वरूप अत्यंत शांत दिखाई पड़ता है, जो सलोना रूप होता है, वो सौम्य रूप ही है। तो कहा ये सलोना रूप आपका, ये शांत रूप, सौम्य रूप, और कैसा? मानुषम रूप, मनुष्य के ही वेशभूषा में। भगवान के किस रूप की आराधना करनी चाहिए? तो जो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, निश्चित ही वह रूप हर प्राणी को आकर्षित करता है। और वह रूप जब अरे वर्णन उसमें आता है, भगवान श्री कृष्ण ही एक बार भगवान राम का चित्र देखने लगे, क्योंकि अब राम के रूप में तो त्रेता युग में ही आए थे। तो देखा, उस रूप को देखते हुए उनकी दृष्टि रुक गई। सोचने लगी कि कितना सुंदर रूप लेकर के मैं राम के रूप में प्रकट हुआ था। कुछ देर तक उनकी दृष्टि ही टिकी रही, ये वर्णन आता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब अत्यंत सौम्य रूप में आए हैं और मनुष्य का रूप धारण कर लिया है। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जो यह अत्यंत शांत सलोना जो मनुष्य का रूप है, इसको देख करके इदानीम सचेता समृत्ता, इदानीम माने इस समय, अब मैं सचेता शांत चित्त हो गया, सचेत हो गया। अभी निश्चेतन हो गया था, अभी मुझे कष्ट हो रहा था, मैं व्याकुल था, भ्रमित था, लेकिन अब शांत चित्त हो गया हूँ, समृत्ता माने हो गया हूँ। तो प्रकृतिम गतः, और मैं अब इस समय स्व प्रकृतिम गतः में अपनी ही उस प्रकृति को प्राप्त हो गया, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अपना स्वभाव कब आता है? जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अस्वस्थ का अर्थ ही यही है कि वह अपने में नहीं है। स्वस्थितम, स्वे स्थितम, अपने में माने अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, माने सब प्रकार से अगर वह शांत चित्त है, इंद्रियां सब अपने स्थान पर संयमित हैं, संयत हैं, और हृदय मन बुद्धि चित्त आदि सब शांत हैं, तो निश्चित ही वो स्वस्थ है, अपने में स्थित है। और यही वो इंद्रियां व्याकुल है, अपने में स्थित नहीं है, तो अस्वस्थ है। तो कहा कि अब मैं स्वस्थ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रकृतिम गतः, मैं अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। व्यक्ति जब अपने स्वभाव को प्राप्त होता, और हर चीज़ें जब वो जहाँ से उत्पन्न होती हैं वहीं पहुँचती हैं, तभी उनको शांति होती है। पृथ्वी का जो मिट्टी हो, चाहे पाषाण हो, पत्थर हो, आकाश में स्थिर नहीं रह सकता, पृथ्वी पर आकर ही शांत होता। जल आकाश में जाकर गर्जन ही करता है, जब वो समुद्र को प्राप्त होता है तो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से अग्नि को कितना भी नीचे अगर झुका करके रखा जाए, उसकी ज्वाला ऊपर ही जाती है, और जब ऊपर उठती है तो सूर्य का अंश है, इसलिए अग्नि वहाँ शांत होती है। सब हर पंच महाभूत के साथ है, तो प्रत्येक प्राणी के साथ है। वो अपनी प्रकृति को प्राप्त जब होता है तभी स्वस्थता का अनुभव करता है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, आज अब मैं आपका यह जो स्वरूप देख रहा हूँ, सौम्य रूप, अत्यंत शांत सलोना रूप, इससे निश्चित ही मैं सचेत भी हुआ हूँ, शांत चित्त हुआ हूँ, और अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ। तब श्री भगवान वाच, फिर भगवान ने बोले, भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान ने कहा कि मम इदम रूपम सुदुर्दर्शम, मेरा जो इदम माने यह रूपम रूप है, और कैसा रूप? वो विराट रूप नहीं, चतुर्भुज रूप, सुदुर्दर्शम। इसको देखने को माने इसको सब नहीं देख पाते, अत्यंत दुर्दर्श है। दुर्दर्श माने जो कठिनाई से देखा जा सके, माने अत्यंत दुर्लभ है। और
कहा अगर दूरदर्श कहते तो कठिनाई से देखा जाने योग्य, लेकिन सुदूरदर्श कह दिया। सु उपसर्ग और भी जोड़ दिया गया है, दू तो उपसर्ग है दर्श में, लेकिन सुदूरदर्श कहा, माने अत्यंत दुर्लभ है। ये अर्थ समझाए कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है यह भी अत्यंत दुर्लभ है। यत दृष्टवान से, जिसे अब तुमने देखा, अभी देखा। यतः क्योंकि देवाः अपि, देवता लोग भी, नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः, देवता भी सदैव इस रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। तो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वो अत्यंत ही सुंदर रूप है, और भगवान का ध्यान, भगवान की स्तुति के लिए यह मंत्र ही बहुत प्रसिद्ध है, जो विष्णु का मंत्र है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रेयम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप जो है भगवान का अत्यंत प्रिय रूप है और अत्यंत सौम्य रूप है। उस रूप को देखने की इच्छा प्रायः सभी करते हैं। नारद आदि जब भगवान की स्तुति करते हैं तो उसी चतुर्भुज रूप की करते हैं। नारद, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, जो चार भाई हैं, वो भी भगवान के चतुर्भुज रूप की ही प्रशंसा करते रहते हैं। देवता तो नित्य ही चाहते हैं कि भगवान का ये रूप सामने प्रकट हो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, आज आपने मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देखा। इसके पूर्व भी भगवान ने देवकी को जब दिखाए, प्रकट हुए थे, तो तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, कहा कि जो प्रकट हुए जब, तो चतुर्भुज रूप में ही आए थे और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हुए थे। तो तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, अम्बुजेक्षण है, नेत्र उनके कमलवत और चतुर्भुज है, साथ में चारों भुजाओं में एक एक अस्त्र लेकर के आए हुए थे। तो उस रूप को देवकी ने भी देखा था। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो यह सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप है, अर्जुन, ये अत्यंत दुर्दर्श है, माने बहुत कठिनाई से देखने योग्य है, अथवा ये दुर्लभ है, ये सबको नहीं दिखाई पड़ता, जिसको आज तुम दृष्टवान असि, तुमने देखा है, जिसको आपने आज देखा। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य ही अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिण, इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं। तो भगवान का जो यह दिव्य रूप है, ये निश्चित ही बहुत ही सुंदर रूप चतुर्भुज है। बार बार अर्जुन इसी रूप की प्रार्थना करते हैं। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो ये रूप है ये कहाँ से देखा जा सकता है, कुछ तपस्या आदि की जाए। तो भगवान ने कहा कि ना हम वेदै न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्येवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा, का ना हम वेदै न तपसा न दानेन न चेज्जया। हे अर्जुन, न वेदै, ये वेदों से नहीं प्रकट होगा। कोई वेद का अध्ययन कर ले, वेद का पारायण करे, सस्वर वेदों की समस्त शाखाओं को जान करके वेदों के अनुसार आचरण भी कर रहा हो, चाहे कि मैं इस चतुर्भुज रूप को देखूं, तो नहीं देख पाता, नहीं देख सकता। तो तपस्या से कहा कि न तपसा, लेकिन तपस्या से भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तप करके, कठोर तप करके कोई देखे तो भगवान उस रूप में प्रकट नहीं होते हैं। का अच्छा, तब दान करे, का न दानेन, दान के द्वारा भी यह रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। तब कहा अच्छा, यज्ञ करे, इज्जया न चेज्जया, का न यज्ञ से भी यह रूप दिखाई नहीं पड़ता। तब एवं विधः अहम द्रष्टुम शक्य यथा माम तुम दृष्टवानसि। बहुत बढ़िया बात भगवान ने कही। कहा कि एवं विधः, इस प्रकार से जो चतुर्भुज रूप आपने मेरा देखा, अहम द्रष्टुम शक्य, मैं देखा जाने को शक्य हूँ, मुझे देखा जा सकता है। कब? यथा माम तुम दृष्टवानसि, जैसे मुझको तुमने देखा। तो कैसे देखा अर्जुन ने? क्या न वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया, अरे न तो वेद के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, और इज्जा माने यज्ञ से भी नहीं। तो अर्जुन ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे भगवान का चतुर्भुज रूप देख लिया? क्या है अर्जुन में विशेषता? क्या वेद तो जाना नहीं, वेदों को सस्वर पारायण किया हो, वेदों को ही जीवन पर्यंत अभ्यास किया, सो तो बात नहीं है। तो तपस्या भी क्या, इस जन्म में तो कोई तपस्या अर्जुन की नहीं दिखाई पड़ती।
का दान भी अर्जुन कौन सा कर रहे हो, तो अभी राजाओं को जीत करके धनंजय बने हुए हैं, धन लाए हैं करण के रूप में, और यज्ञ कराया है युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ। तो कहा दान भी नहीं किया, कोई यज्ञ स्वयं से संपादित नहीं किया, पर अर्जुन ने तो देख लिया। तो अर्जुन को देखने की क्या विशेषता है, कैसे अर्जुन ने देखा, तो बिल्कुल ठीक एक ही बात है जो यह संबोधन भी अर्जुन का ही है। जब अत्यंत निष्कपट निश्चल हृदय प्राणी का हो जाता है, सरल हृदय हो जाता है, तो बस एक यही उपाय है कि जितना अधिक से अधिक हृदय अंतःकरण निर्मल हो जाए, भगवान का चतुर्भुज रूप देखने का उसको अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, सरलता से वो तो प्रवृत्त होना चाहिए। तो सरलता अर्जुन में इतनी कूट कूट करके भरी है कि कोई बात तो कभी छिपाता नहीं, ज्यों का त्यों वो कह देता है। इसलिए सरलता ही एकमात्र, वो कहा, ये व्यास जी का वचन ही है। उन्होंने कहा कि कोई चाहे कि हम कैसे, अमरत्व क्या है और मृत्यु का क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर्वम जिह्मम मृत्युपदम। व्यास जी कहते हैं कि जो जिह्मता है, कुटिलता, यही मृत्यु का पद है, और जो सरलता है आर्जवम ब्रह्मणस्पदम, यही ब्रह्म का पद है। आर्जव मन सरलता। एतावान ज्ञान विषय प्रलापः किं करिष्यति। ज्ञान का विषय सिर्फ इतना है कि सरल हो जाए। तो अर्जुन ने जो भगवान को जाना है वो कैसे जाना, तो कहा कि वो केवल उसकी सरलता है जो भगवान को रिझा लिया। भगवान प्रसन्न होकर के अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ, गीता के अगले तत्वों के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।